नमस्कार मित्रों, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, हम बात कर रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम जो चर्चा कर रहे थे, अपवाह प्रणाली। अब बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियां। मिट्टियों में वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। पहले जो क्वेश्चन आया करते थे वो आते थे रंग के आधार पर वर्गीकरण, मिट्टी की बनावट के आधार पर वर्गीकरण। वर्तमान में दो प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। एक तो कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण, कृषि विभाग राजस्थान द्वारा वर्गीकरण, और दूसरा जो आता है वैज्ञानिक वर्गीकरण। कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण और वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो कृषि विभाग ने 14 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 14 प्रकार की मृदा बताई है। कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मृदा बताई है, जबकि हम वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत राजस्थान की समस्त भूमि को 5 वर्गों में बांटा है। पांच प्रकार की भूमि बताया गया है राजस्थान में। अब किस क्षेत्र में कौन सी भूमि है ये हमें चित्रण करना है, 1 मिनट में याद करना है। वैज्ञानिक वर्गीकरण से बहुत क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जाम में, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण की चर्चा कर लेते हैं। फिर कृषि विभाग द्वारा, इसमें 4 इंपॉर्टेंट हैं, यानी वो मृदा इंपॉर्टेंट है जैसे साइरोजेक्स। एक मृदा का नाम है साइरोजेक्स। ये एक जिले में पाई जाती है बस। किसमें? गंगानगर में। साई कब रोएगा? जब उसको गंगा में बहा दिया जाएगा। माइंड में चित्रण करो, कोई भी मर जाता है हम उसको गंगा में बहाते हैं ना, तो साई रोता है। साई रोजेक्स गंगानगर में। दूसरी मिट्टी है वो जैसे रेबिना। अरे उसके बिना तो नहीं रहा जाएगा। रेबिना, ये भी गंगानगर में ही है। गंगा में जिसको बहा दिया उसके बिना नहीं रहा जाएगा, यानी कि रेबिना। तीसरी इंपॉर्टेंट है फजी फेरस या जिप्सी फेरस भी जिसको बोलते हैं, जिप्सी फेरस, फजी फेरस, जिप्सी फेरस। तो जिप्सी फेरस जहाँ जिप्सम ज़्यादा होता है, जहाँ जिप्सम की ज़्यादा खाने हैं बड़ी बड़ी, ऐसे माइंड में चित्रण करेंगे। जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस है ये बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। फिर इसके बाद में फैल्सी फेरस, कैल्सी ब्राउन, है ना। जैसे चौथी हम बात करें वो है कैल्सी ब्राउन, ये भी बीकानेर में ही है। कैल्सी ब्राउन बीकानेर। ऐसे अगर एक और इम्पोर्टेंट की बात करें,
लाल लोमी, लाल लोमी मिट्टी। अब माइंड में चित्रण करो, अगर कोई बांस से पीटेगा डूंगर पर चढ़ाकर तो लाल हो जाओगे आप। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। अगर आपको आपकी पिटाई कोई बांस से करता है तो आप लाल पीले हो जाओगे ना। तो लाल लोमी जो मिट्टी है बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है। अब छठी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी किस में? उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मरुस्थलीय बालू का है, मरुस्थलीय बालू का यानी रेतीले टीले, बालुका का मतलब टीले। तो ये जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, है ना, जोधपुर, बाड़मेर और शामिल कर लीजिए। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपन ने 6 लिखी ना, यानी 1 या 2 जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इसी प्रकार से जैसे नवीन भूरी, नई भूरी मिट्टी भी कहते हैं इसको, नवीन भूरी या नई भूरी मिट्टी भी कहते हैं, अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। फिर इसके बाद मरु मृदा की बात करें तो वो भी यहीं पाई जाती है। मरु मृदा जो है पश्चिमी राजस्थान, है ना, सीमावर्ती, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर का कुछ क्षेत्र और जैसलमेर। माइंड में चित्रण करो, मरु मृदा में बाजे बींग, यानी मरु मृदा में बींग बज रही है और मरुस्थलीय बालुका में भी बींग बज रही है। ऐसा चित्रण करोगे तो याद हो जाएगा। अब पीली भूरी बात करें, पीली भूरी जो मिट्टी है जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर जो बनास का क्षेत्र है, इस बनास के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे बनास अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। जयपुर, टोंक और सम्मा, सवाई माधोपुर। इसके बाद अगर बात करें हम घूसर भूरी, पीली भूरी इधर पाई जाती है, तो घूसर भूरी कहाँ पाई जाएगी? जालौर और सिरोही में। घूसर भूरी जालौर व सिरोही में। ये 14 प्रकार की मोटे मोटे रूप में आपको ध्यान रखनी है, 6-7 प्रकार की इंपॉर्टेंट है। गैर चूना वाली भूरी भूमि, यानी कि जिसमें चूना नहीं है, गैर चूना भूरी भूमि। जैसे सिक्कर, जयपुर का कुछ क्षेत्र,
चूरू का कुछ क्षेत्र, इसमें ये पाई जाती है गैर चूना वाली। अब नवीन जलोढ़ है ना, 14वीं भूमि है नवीन जलोढ़, यानी जल द्वारा, नदियों द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी थी वो एक जलोढ़ बन गया नवीन जलोढ़। वो मिलती है आपके अलवर में, भरतपुर में, सम्मा में। ठीक है। उसी प्रकार से काली गहरी की बात करें, काली गहरी नहीं आई शायद इसमें, हाँ ये काली गहरी तो आपके हड़ौती क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र में आएगा। हड़ौती पठार, जो काली चिकनी मिट्टी जो पाई जाती है वो हड़ौती पठारी क्षेत्र में और आपके भीलवाड़ा में। इनमें ये मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है? नवीन भूरी मिट्टी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मरु मृदा आप जानते ही हो। फिर घुसर भूरी इम्पोर्टेंट है, नवीन जलोढ़ इम्पोर्टेंट है, 3 ये और 6 वो, ये 14 में से 9 इम्पोर्टेंट है ना। इनके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो आता है वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में बांटा है राजस्थान की मिट्टी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसका चित्रण करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में 5 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। तो सबसे पहले अब अगर हम बात करें पांच प्रकार की मिट्टी बताई गई है। वर्टिसोल, नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ। वर्टिसोल्स, वीट मीन्स गिल्ला, यानी अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है ये। वीट मीन्स गिल्ला, वर्टिसोल्स यानी अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि अति आर्द्र क्षेत्र अपना कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी हड़ौती का क्षेत्र। हड़ौती के क्षेत्र में वर्टिसोल पाई जाती है। ये चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। इस मिट्टी में जल शोषण की क्षमता न्यूनतम पाई जाती है, जबकि जल अधिग्राही की क्षमता अधिक होती है। इसी प्रकार से दूसरा है ये इनसेप्टिसोल्स। इनसेप्टिसोल्स इनसेप्टिसोल्स यानी ये अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अर्ध शुष्क प्रदेश में। जैसे उदयराज भी पाली गया, इनसेप्टी फील किया तो उदयराज भी कहाँ गया? पाली गया। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली। माइंड में चित्रण करोगे, इनसेप्टी फील किया तो उदयराज भी पाली गया। फिर आता है अल्फीसोल। नाम ही देखो अपने आप बता रहा है क्या है ये। अल्फीसोल
सॉल। ये अपने आप ही कह रहा है मैं अलवर में हूँ। अल्फी अलवर, आ रहे हैं 2 अक्षर, अल वरी तो लगाना है। अल्फी सोल, अलवर है, भरतपुर है, आपके क्या है, सम्मा है, टोंक है। अल्फी सोल, अलवर, भरतपुर, कॉलेज लेक्चरर में आया था ये। सम्मा, टोंक, इनमें जो है वो अल्फी सोल पाई जाती है। ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसको जलोढ़ भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में अगर कहना चाहें। फिर आता है एरिडीसोल्स, डी, एरिडीसोल्स। एरिड क्षेत्र है, इसका मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। तो एरिडीसोल्स कहाँ पाई जाएगी? चूरू है, जोधपुर है, पाली है। चूरू, जोधपुर, पाली। यानी वर्टिसोल्स, ये तो हड़ौती में आ गए आपके। फिर उसके बाद आया इनसेप्टिसोल्स, कि आप अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हो, सेफ फील नहीं कर रहे हो, उदयराज से डर रहे हो, तो उदयराज भी कहाँ चला गया है? पाली चला गया है। अल्फीसोल यानी अल से अलवर हो ही गया। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में पाई जाती है। एरिडीसोल्स यानी एरिड क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, चूरू, जोधपुर और पाली। और 5वां प्रकार जो है वो है एंटीसोल्स, यानी सारी मृदाओं की जो एंटी है वो बालू होगी, सीधी सी बात है। एंटीसोल्स यानी मृदा का विरोधी है। वो कौन सी मृदा है? वो बालू मृदा है, शुष्क पश्चिमी रेतीले क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी रेतीले प्रदेश। रंग कैसा होता है इसका? पीला, डस्ट बहुत बनाती है। तो इस प्रकार से एंटीसोल्स, पश्चिमी रेतीले प्रदेश, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस पूरे क्षेत्र में एंटीसोल्स पाई जाती है। वर्टिसोल्स यानी कि वीट, वर्टी मतलब वीट, वीट मीन्स गिल्ला, कोटा, बूंदी, हड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल्स पाई जाती है। इनसेप्टिसोल्स, उदयराज भी पाली चला गया, उसको सेफ फील नहीं हुआ, वो पाली चला गया। ये तो इनसेप्टिसोल उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और पाली में। अल्फीसोल्स, अल मीन्स अलवर, यानी अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में अल्फीसोल पाई जाती है। एरिडीसोल्स यानी कि शुष्क क्षेत्र में मिलेगी ये, तो चूरू, जोधपुर और पाली में पाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद।